नमस्कार दोस्तों। 40 की सास 50 के दामाद पर थी फिदा और दामाद के साथ रोज बनाती थी संबंध और संबंध बनाते टाइम एक बार उसकी बेटी और बेटे ने दोनों को पकड़ लिया। फिर क्या हुआ मेरे दोस्त, सुन के आपके होश और हवास उड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है असम से। असम में एक परिवार रहा करता है। उस परिवार में कुल 4 लोग थे। माँ थी, बेटा, बेटी और पिता। एक छोटा सा फैमिली था। उस फैमिली में मेरे दोस्त जो घर की बड़ी बेटी थी जिसका नाम श्वेता था। श्वेता की उम्र 26-27 साल थी और श्वेता देखने में बेहद खूबसूरत थी। श्वेता का एक भाई था जिसका नाम गोलू था। गोलू को उम्र 20 साल थी। श्वेता की मम्मी जिसकी उम्र मेरे दोस्त 40 साल थी और 40 साल में देखने में बेहद खूबसूरत थी। अपने शरीर को इतना अच्छा खासा मेंटेन रखी थी उसकी मम्मी श्वेता की कि अगर कोई देखे तो उसको ऐसा लगता है कि अभी 25-30 साल की उम्र है। नाम की बात करें तो मेरे दोस्त श्वेता की मम्मी का नाम निधि था। जो उसके पापा थे, उसके पापा का नाम नारायण था और नारायण की उम्र 50-55 साल थी। घर में एक अच्छा खासा फैमिली था और अच्छा खासा अपना काम काज करते हैं और अच्छा खासा अपना जीवन गुजारते हैं। लेकिन श्वेता घर की बड़ी बेटी थी तो जो उसके पापा नारायण थे अपनी बीवी निधि से बोलते हैं कि श्वेता अब बड़ी हो गई है, अब श्वेता का शादी करा देते हैं। श्वेता सिलाई का काम करती है और अच्छा खासा पैसा कमाती है, वहीं अपने घर पर रहा कर। जो उसके पापा है नारायण श्वेता के लिए लड़का खोजना चालू कर देते हैं और कुछ महीने के बाद श्वेता की शादी करा देते हैं एक मंजीत नाम के लड़के से। मंजीत की उम्र 25 साल थी और मंजीत देखने में बेहद खूबसूरत था। जब श्वेता की शादी हो जाती है मंजीत से तो जब मंजीत के घर जाती है श्वेता, वहां जाने के बाद श्वेता को कुछ अच्छा नहीं लगता है। घर में हर एक चीज है, घर में मंजीत के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन श्वेता को फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसको अपने घर की याद आती है, मम्मी पापा भाई का याद आता है। लेकिन श्वेता अभी नया नया ससुराल आई है, इतना जल्दी अपने मायके नहीं जा सकती है। मंजीत श्वेता को समझाता है कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सबसे बातें करो, अभी तुम्हारा मन लगना चालू हो जाएगा। श्वेता को फिर भी मन नहीं लगता है, जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा बातें करती है, हंसी मजाक करती है, लेकिन फिर भी उसका अच्छा नहीं लगता है। जब शादी के कुछ दिन बीत जाता है मेरे दोस्त, तो श्वेता का जी नहीं मानता है और मंजीत से बोलती है कि मैं मम्मी पापा से मिलने चलूंगी, साथ में लेकर चलिए। मंजीत मान जाता है श्वेता का बात और श्वेता को लेकर जाता है उसके मम्मी पापा भाई से मिलाने के लिए ससुराल में। जब ससुराल चली जाती है श्वेता तो श्वेता बोलती है कि मैं अब 2 दिन रुकूंगी, उसके बाद घर जाऊंगी। मंजीत बेचारा सोच में पड़ जाता है, सोचने लगता है कि अभी नया नया शादी हुआ है और शादी के कुछ ही दिनों के बाद ये अपने मायके चली आई और गांव वालों क्या सोचेगा, गांव के लोग क्या सोचेंगे कि अभी नया नया शादी हुआ है और शादी को 1 महीना भी नहीं बीता है और उसकी बीवी मायके चली गई। मंजीत अपनी बीवी को समझाता है, लेकिन श्वेता बोलती है कि जाने दीजिए, लोग का काम है बोलना और कहना, कहने दीजिए, मेरा मन नहीं लग रहा है तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ 2 दिन तक रुकूंगी, उसके बाद आपके साथ चल चलूंगी। मंजीत अपने घर फोन करता है और घर फोन करके बोलता है कि 2 दिन के बाद मैं घर आऊंगा। उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, तुम्हारा मन, तुम्हारा ससुराल है, तुम चाहे जितना दिन रुको, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। मंजीत को वहां पे अच्छा नहीं लगता है। जो मजा गांव में था उसको घूमने में,
वो मजा अपने ससुराल में नहीं पाता है। वहां पे किसी को जानता नहीं है, ना ही किसी से जान पहचान है कि जाकर उसके पास बैठकर 2 टाइम चाहे 2 मिनट तक बातें करे। मंजीत अपने घर में रहता, अब जो उसका साला था गोलू, गोलू के साथ जाता है शाम का मार्केट में, कभी इधर जाता है कभी उधर, फिर भी अच्छा नहीं लगता है। जो मंजीत था उसकी सास देखने में बेहद खूबसूरत थी। अब यहीं से इन लोगों का प्यार का सिलसिला चालू हो जाता है, सास और दामाद में। दामाद और सास क्या करती है, सास अपने दामाद के साथ एक बार खेत घूमने जाती है। बोलती है कि बाबू मेरे साथ चलिए खेत घूमने के लिए, और खेत घूम कर आते हैं। सास दामाद मेरे दोस्त खेत घूमने जाते हैं, और खेत के जाते टाइम जो उसकी सास थी वो आगे आगे थी और दामाद पीछे पीछे था। जो उसकी सास की शरीर का बनावट था एकदम हटा कटा था, और जो उसका दामाद था ये सब कुछ देख रहा था पीछे से। उसकी सास निधि आगे आगे चल रही थी और मंजीत पीछे पीछे चल रहा था। जल्दी जल्दी चल रहे थे, तब तक उसकी सांस अचानक रुक जाती है और मंजीत के शरीर में जाकर टकरा जाता है। जब टकराते हैं मेरे दोस्त तो दोनों गिर जाते हैं। गिरने के टाइम उसकी सांस नीचे हो जाती है और मंजीत ऊपर हो जाता है। इतना अनझिटके में इतना फास्ट टकराते हैं कि तुरंत गिर जाते हैं, और गिरने के बाद वो नीचे हो जाती है और उसका दामाद ऊपर हो जाता है। जब ये सब होने के बाद वहां पर 1 मिनट एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं। आमने सामने देखने के बाद फिर मंजीत वहां से हटता है, तो उसकी सास बोलती है कि क्यों हट रहे हो, ऐसे ही रुको, अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कोई आने वाला नहीं है। उसको पकड़ लेती है, उठने नहीं देती है, और वहीं पर बातें चालू कर देते हैं। बोलती है कि यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है, ये सुनसान इलाका है, इस एरिया में सिर्फ अभी मैं और तुम, हम दोनों हैं, बाकी कोई नहीं है। एक घना सा एरिया है, घना सा जंगल टाइप का है, इधर लोग कम आते हैं। अब जो निधि थी अपने ही दामाद के साथ सारे बातें करना चालू कर देती है वहीं पर लेटकर। अब तुरंत सब अचानक मौसम बनता है, सब अनझिटके तत्काल व्यवस्था होता है, और तत्काल में ही अपने सास के साथ संबंध बना लेता है उसी खेत में। चंद मिनटों में टकराते हैं और चंद समय में हालात और जज्बात बदलकर संबंध बना लेते हैं। उसकी सास बहुत खुश हो जाती है दामाद के साथ संबंध बनाते हुए, और दामाद भी बहुत खुश हो जाता है अपने सास के साथ संबंध बना के। अब दोनों में मेरे दोस्त एक रिलेशनशिप तगड़ा हो जाता है। जो उसके ससुर थे वो काम करने जाते हैं, और काम पर से आते हैं हारे थाके, खाते हैं बेचारे, सो जाते हैं, अपने पत्नी के पास नहीं सोते हैं, उसकी सास अकेला सोया करती है। और इस वजह से चंद मिनटों में, चंद सेकंड में हालात और जज्बात बदल गया, और दोनों मिलकर अपना काम कर लेते हैं। काम करने के बाद वहां से उठते हैं और जाते हैं खेत, और खेत को घूमते हैं, चारों तरफ से देखते हैं खेत में अच्छा खासा फसल लगा है। उसके बाद घर आते हैं, घर आने के बाद उसकी बेटी देखती है श्वेता कि पूरा शरीर में मिट्टी लगा है, और उसके पति के भी शरीर में मिट्टी लगा है। पूछती है कि ये मिट्टी कहाँ से लग गया, तो अब झूठ पर झूठ बोलते हैं कि गिर गए, फिसल गए। लेकिन श्वेता बोलती है कि कोई एक गिरा होता, दोनों लोग के शरीर में कैसे मिट्टी। अब उसको डाउट होने लगता है, शक होने लगता है। श्वेता को शक करना सही था, शक करती है, लेकिन झूठ बोलते हैं, बात को मैटर को सॉल्व करते हैं, और दोनों लोग पारा पारी करके नहा लेते हैं। फ्रेश हो जाने के बाद जो मंजीत था अपने साले के साथ जाता है मार्केट, मार्केट से चिकन लेकर आता है। चिकन लेकर आने के बाद चिकन बनता है, रात में खाते हैं, सब लोग खा के सोने चले जाते हैं। श्वेता के साथ मंजीत सोया था, उसकी सास अकेली सोई थी, और उसके जो दामाद थे वो अकेले, और साला भी अकेला। बस सिर्फ मंजीत और श्वेता एक पास सोए थे। जब रात को श्वेता सो जाती है तो क्या करता है, मंजीत वहां से उठता है और चला जाता है अपने सास के पास। सास के पास जब जाकर मेरे दोस्त सो रहा था, और सोते टाइम जब संबंध बना रहा था, तो उसकी बीवी और साला, सास की बेटी और बेटा दोनों देख लेते हैं।
जब देख लेते हैं मंजीत को उसकी माँ के साथ संबंध बनाते हुए, तो दोनों लोग क्या करते हैं, गोलू और श्वेता उसको पकड़ लेते हैं मंजीत को। अब पकड़कर उसको रस्सी में बांध देते हैं, जो घर का पाया रहता है उसमें। अब बांधने के बाद मेरे दोस्त दोनों को बहुत मारते हैं, उसी रात को बहुत मारते हैं दोनों को। मंजीत का तो पूरा हालत ही खराब कर दिए थे पीट पीट कर, और उसकी जो उसकी मम्मी थी उसका भी पूरा हालत खराब कर दिए। अब क्या करते हैं, जब अगली सुबह होती है तो दोनों लोग को चप्पल का माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाते हैं, और पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं ये नजारा देखने के लिए। पूरा गांव घुमाने के बाद मेरे दोस्त दोनों को गांव से निकाल देते हैं, उसके ही बेटी बेटा और बाप तीनों लोग मिलकर गांव से निकाल देते हैं, और मंजीत और उसकी सास दामाद वहां से चले जाते हैं। वहां से चले जाने के बाद मेरे दोस्त दूसरे शहर में जाकर रहना चालू कर देते हैं। मंजीत अपने घर भी नहीं जाता है, ऐसा ही कांड कर देता है। दोनों लोग एक शहर में जाते हैं, कुछ दिनों के बाद वहां पे एक कमरा मिलता है, भाड़े पर किराए पर रूम लेकर रहते हैं, और मंजीत और उसकी सास और दामाद दोनों मिलजुल कर काम करते हैं और खुशी खुशी अपना जिंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर दोस्तों आपको ऐसा ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ।